नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इकराम, आज की इस महफिल और बाबरकत इजलास में मेरा मौज़ू सुकन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन और आसमान, चांद, सितारे, सूरज और दुनिया की कोई ताकत इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, यही वो कुरान है जिसकी बदौलत इज्जत रिफात के शामियाने गढ़ गए। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से हुए चमन में बहार पैदा हुई। हाँ, मुझे कह लेने दीजिए, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो अमन और अमान और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिली, शरीयत मिली, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस, सद अफसोस, हमने कुरान के दामन तकद्दुस को तर्क कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो कौम जिसके सर पर इज्जत रिफात का ताज था, जिल्लत और रुसवाई के घर में जाग रही वो कौम जिसका कामयाबी आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी उसका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने जंगल खाली कर दिया, आज एक चींटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, वो आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो इसलिए कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अब हमारे घरों में कुरान तब खुलता है, दादी मरेंगी तब, नानी मरेंगी तब, या मोहल्ले में कोई आदमी मरेगा तब, नहीं मरा तो नहीं खुलेगा। हमारे मुआशरे में कुरान तब खुलता है जब मियां बीवी में झगड़े होंगे तब। ला कुरान, खाओ कसम, मोहल्ले में किसी को शैतान पकड़े, ला कुरान, छुड़ा शैतान। अब तो लगता है कुरान कसम खाने के लिए उतारा गया है। वो भी एक दौर था जब बहू आती थी तो सबसे पहले पूछा जाता था, कुरान मिला है क्या नहीं, चाहे नमाज मिली है क्या नहीं। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि दुल्हन की बारात पलट कर आती तो ये कोई नहीं पूछता, कुरान मिला है क्या नहीं, चाहे नमाज मिली है क्या नहीं। कल तक माँ बाप अपने बच्चों को कुरान और जा नमाज दिया करते कि ले जा बेटी दिन रात पढ़ती रहना। आज अपनी बच्चियों को टीवी देते कि ले जा बेटा शैतान का थोबड़ा काम करके देखते रहना, खुद भी बर्बाद हो जा और पूरे घर को बर्बाद कर जा। बीवी बेपर्दा रोड पर घूम रही है और टीवी पर रेशम का पर्दा लगा रहा है। हाय रे बेवकूफी, कितना बड़ा अकल का दुश्मन है। जिसको पर्दे में रहना था वो बेपर्दा बाजार में घूम रही है और टीवी पर पर्दा लगाकर पर्दा रसी मत बनो। हालत देखो क्या होगी, किसको पर्दे में रहना था और किसको पर्दा लगा रहा है। अफसोस इस बात का है कि हमें टीवी पर आईपीएल देखने के लिए वक्त है और इस पर तबसरा करने के लिए भी वक्त है कि आज कौन सी टीम जीतेंगी, चेन्नई जीतेंगी या हैदराबाद जीतेंगी। लेकिन हमें कुरान पढ़ने के लिए फुर्सत ही नहीं। ऐ नौजवानों, अपनी जेबों में हाथ डालो और इस पर से मोबाइल निकालो और देखो इस पर कितनी धूल लगी हुई है और कितने स्क्रैच है। नहीं, हमने इसकी हिफाजत के लिए मोबाइल कवर और स्क्रीन गार्ड लगा रखा है और जब भी जेबों से मोबाइल निकलता है तो इसे 10 मरतबा अपने कपड़ों से साफ करते हैं। लेकिन हमारे घरों में कुरान पोशीदा पड़े हुए हैं और इस पर कितनी धूल लगी हुई है और कितने वर्क पटे हुए हैं। और इनसे पूछो तो बड़ी शान से कहते हैं, दादी पढ़ती थी, उनका इंतकाल हो गया, अब घर में किसी को पढ़ते नहीं आता। मोहतरम हजरात, अगर हम माजी की तरह हर मुस्तकबिल की रोशन और तबाना बनाना चाहे तो हमें कुरान से वास्ता रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी कदमों में आ गिरे तो हमें कुरान और इसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा ना खास्ता हमने 2 पैसे की लालच में अपने बच्चों को कुरान और इसकी तालीमात से दूर रखा और हमारी नजर आखिरत की बजाय दुनियावी डिग्री सामान पर रही। याद रखिए, खुदा के यहाँ जवाब देना होगा।
वक्त करता हो। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान सीखने, सिखाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।